गुड मॉर्निंग भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं भी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे हरियाणा पुलिस वैकेंसी कांस्टेबल की, बहुत ही अच्छी खासा वैकेंसी हैं। 6000 वैकेंसी हैं, उसके अंदर 5000 मेल हैं और 1000 फीमेल हैं। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा एक बेस्ट कंसेप्ट और अच्छा लेवल आता है भाई। जैसे उसमें रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसी के बेस पर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपने हम यही गाइड करते हैं, हमारी पूरी टीम भी यही गाइड करती है भी। आप समय समय पर आपने जो भी कंसेप्ट क्लियर हैं वो आप रिवीजन करो। ठीक है, आप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेन फोकस रखना है हरियाणा जीके की, क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा हरियाणा जीके की होती है इसके अंदर। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन निकालता है ना, वो निकालता है मैथ, निकालता है भाई, मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश आपने अच्छी करनी है। अच्छी करने का मेन मकसद यही है कि अगर आपका मैथ, अगर 15 नंबर का मैथ उसके अंदर आता है हरियाणा पुलिस के अंदर, तो आपकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो 11 से 12 नंबर की होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंग्लिश की रही बात, इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश की अगर आपकी 10 नंबर की इंग्लिश आती है ना, तो आपको जो क्रैक करने होते हैं ना क्वेश्चन, एक्यूरेट क्रैक क्वेश्चन करने होते हैं, वो ये लगा लो 7 से 8 क्वेश्चन की एफिशिएंसी आप में होनी चाहिए। और क्योंकि जो एवरेज बच्चा है, जो सभी भी कोई भी एग्ज़ाम का इसके जैसे एग्ज़ाम होगा हरियाणा पुलिस का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे एक ही सब्जेक्ट पर पकड़ करेंगे। जैसे आपका हरियाणा जीके होगी, ठीक है, हरियाणा जीके क्या होगा, इसमें कॉमन हो गया। कॉमन क्या है, जैसे हरियाणा जीके की जो भी आपकी 30 प्लस की जो भी जीएस आएगी, जीके आएगी, तो उसमें क्या होते हैं, जो भी बच्चा कोई भी एचएसएससी की तैयारी करता ना, सबसे पहले उसकी जो बेस्ट होगी वो हरियाणा जीके बेस्ट होगी। ठीक है, वो बच्चा फंसेगा कब, वो मैथ में या इंग्लिश में फंसेगा। अगर आपका जो सिलेक्शन जो निकाल के लाता ना, वो मैथ और इंग्लिश निकाल के लेके आता आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो आपने अच्छे टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना है। और ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपने एक अपने रिवीजन बुक को तैयार करो भी। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, उसी कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन आएंगे हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा भी, आप अच्छे से अच्छे तैयारी करो भी। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन एक बेस्ट जॉब, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सबसे अच्छी जॉब है। ठीक है, आप वर्दी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आपने अच्छे से रिवीजन करना और अच्छे से अपने माइंड सेट करके अच्छे से अपनी तैयारी करना भी। ठीक है, तो हमने जो अर्थमेटिक के अंदर जो मैंने बताए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है ना, जो मेन एम यही है कि आपके स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उससे आपसे बच के ना निकले। ठीक है, तो इसी के भी आप पे मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी, जैसे आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा पुलिस के अंदर, क्लर्क के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, एएलएम के अंदर, एसए के अंदर, जितनी भी चीज़ कोई भी हरियाणा की जॉब होती है ना, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को उलट पलट के जो भी क्वेश्चन, जैसे हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन हैं वो एएलएम में दे दिए, एएलएम के क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में दे दिए। ठीक है, ग्रुप डी में दे दिए, क्लर्क में दे दिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे उठक पटक करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करा रखा है, वो करा रखा है रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। तो हमने क्या करना है, जैसे रेशो एंड प्रपोर्शन के अंदर क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताए सारे क्वेश्चन जो हमने जो बैक लेक्चर में मैंने बताया, जैसे प्रोपोर्शनल क्वेश्चन बताए, जैसे आपका मीन प्रोपोर्शनल हो गया, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, उसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, ये सारी चीज़ बताई। क्योंकि 101% क्वेश्चन फंसता है यहाँ से। ठीक है, हरियाणा के अंदर 101% रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन फंसेंगे ना, वो मैं सारी चीज़ कराऊंगा भाई। ठीक है, तो देखो, हमारा जो अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करा रखा है वो है रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है,
अनुपात एवं समानुपात। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा पुलिस के अंदर। क्या क्वेश्चन था, जैसे किसी भी वैल्यू में कोई भी रेशियो में दे दिया, कोई भी इक्विवेलेंट में दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, उसमें क्या हुआ, उसमें कोई भी क्वांटिटी प्लस कर दी, कोई भी क्वांटिटी माइनस कर दी, और एंड में क्या कर दिया, कोई भी रेशियो दे दिया, इसके अकॉर्डिंग रेशियो बताओ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 5 है, ठीक है। क्या हो गया, जैसे क्वेश्चन देखो एक बार, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या होगा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात कितना भाई, 3:5 है, ठीक है, 3:5 है। क्या होगा, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया एग्जामिनर ने, क्या दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है। यदि पहली संख्या में क्या हो गया अभी, यदि पहली संख्या में यदि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो गया अभी, तो अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्या दे रखी है एग्जामिनर ने, उसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 3:5 दे रखा है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो टोटल अनुपात है वो कितना हो जाता है भाई, 2:3 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो ये बताओ प्रत्येक संख्या में, तो अब क्वेश्चन में डायरेक्ट में ट्विस्ट आएगा भाई। देखो यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे दो संख्या दे रखे हैं, उसका रेशियो दे रखा है 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 7 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात जो उनका जो रेशियो है वो कितना हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है, हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उसका जो अनुपात है, जो लास्ट में जो संख्या का अनुपात है वो कितना होगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रखा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या है कि जो दो संख्या दे रखी है वो जिसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:5, ठीक है। हम लेट कर लेंगे भी, ठीक है। एक बार जो रेशियो दे रखे हैं हम किस में लेट कर लेंगे, एक्स में लेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे लेट करेंगे भी, देखो हमने जो दो संख्याओं का जो अनुपात है, जैसे हमने लेट कर लिया, ठीक है, यानी मान लिया, ठीक है, जो 3 और 5, ठीक है, इनमें 3 और 5 को जो वैल्यू दे रखी है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात हमने क्या मान लिया, लेट हमने मान लिया दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना मान लिया भाई, दो संख्याओं का अनुपात मान लिया हमने, जैसे 3x और कितना मान लिया भाई, 5x, ठीक है। हमने क्या मान लिया, जो दो संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है वो कितना मान लिया, 3 और 5 मान लिया, ठीक है। अब देखो यदि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये कितनी संख्या होगी, 2 होगी। देखो इसको क्या करेंगे हम, 3x बटे, हम रेशियो को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखना भी, हम कोई भी दो रेशियो दे रखे हैं ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 3x बटे 5x, ठीक है,
इसमें क्या जो ये कौन सी संख्या होगी, ये पहली संख्या होगी, ये कौन सी होगी, दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो देखो पहली संख्या में कितना भाई 8 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 8 जोड़ दिया भाई, आप बोलोगे सर हाँ जी सर ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी संख्या में हमने क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 7 जोड़ दिया जाए, 5x + 7। ठीक है, 5x + 7 इक्वल टू में कितना, जो टोटल रेशियो हो जाता है, जो उनकी टोटल क्वांटिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है भाई, उसकी हो जाती है, तो रेशियो हो जाती है 2:3। इसको हम क्या करेंगे, रेशियो को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इस बात को माइंड रखना भाई। ठीक है, तो 2/3। ठीक है भाई, 2/3। हम अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू को हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसको तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ से इसको गुणा, इसको इससे गुणा, यानी 3 × 9। ठीक है, इसको इक्वल टू में लिख दो भाई, 3 × 9x। ठीक है भाई, 3 × 9x प्लस 8 × 24। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर 8 × 24 इक्वल टू कितना अभी, इसको 5 दूनी 10, 10x प्लस कितना भी, प्लस यानी 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 7 दूनी 14। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें बताओ भी हम क्या करेंगे, जैसे 10x है ये प्लस का है। ठीक है, 10x प्लस का है तो 10x इधर लिखो, और 9x प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है इधर आके ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 9x। ठीक है भाई, 9x इक्वल टू कितना है अभी, यहाँ पे कितना है 24, 24 किस में है, प्लस में। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पे 14, इसको इक्वल टू में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इक्वल टू हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, जो निशान है वो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितना होगा अभी, 10x - 9x इक्वल टू कितना होगा अभी, x इक्वल टू कितना, 24 में से -10 करेंगे तो कितना हो गया 10। जो हमारी जो x की जो वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भी, वो आई 10। ठीक है, यानी 10 आई। अब देखो हमने क्या करना है, उसमें क्या करना है, इसमें यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, हमने क्या करना है, अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए। देखो 6 जोड़ दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो जैसे ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 2 थी, 3x और 5x। ठीक है, इसको लिखो यहाँ पे, जो पहली संख्या थी वो 3x बटे में कितना थी, 5x। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या में +6 ठीक है, यहाँ पे देखो हमारी जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है अभी, 10 है। यहाँ पे हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की जो वैल्यू निकाली हमने कितनी निकाली, 10 निकाली। तो 10 में हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो 3x, x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी होगी भी, 10, 10 × 30 प्लस कितने हो गए 6 बटे में हम क्या करेंगे 5x + 6, 5x + 6 में हम क्या करेंगे, डिवाइड में हम क्या करेंगे जो x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है भी। यहाँ पे 10 पुट करो भी, 5 × 10 कितना हो गया भी 50, 50 प्लस कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो गया 36 बटे कितना हो गया भी 56। ठीक है, 56। यहाँ पे देखो काट दो भाई, ये कितना हो गया 2 से 18, ये से कितना 28 दूनी 56। ठीक है, यहाँ से 9, यहाँ से 14। ठीक है, तो हमारी जो रेशियो जो आई है वो 9:14, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम लास्ट में जो भी संख्या दे रखी है उसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमारा रेशियो कितने निकल के आएगा भाई, वो रेशियो आएगा जो पहली संख्या आएगी 9 और दूसरी संख्या आएगी हमारी 14 आएगी। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं भाई। ठीक है, तो देखो कैसे हमारा जो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है अभी 3:5। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। कितना ऐड कर दिया जाता है 8 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो सेकंड वैल्यू दे रखी है उसमें कितना ऐड है 7 ऐड है। ठीक है भाई, तो ऐड होने के बाद जो हमारा जो एक्चुअल में जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2:3। ठीक है, यानी 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एवरी वैल्यू में हमने क्या किया 6 जोड़ देने के बाद जो हमारा जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था। ठीक है, तो हमने पहले x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3x + 6 और 5x + 6 में वैल्यू पुट की। उसके बाद हमारी रेशो जो लास्ट ओवर रेशो कितना आ गया हमारा 9:14
14 आ गया हो। ठीक है भाई, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से उतारो और ऐसे 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 कंटेंट को आपने क्या करना है यहाँ पे। अगर मैंने क्यों ज़्यादा क्वेश्चन हम इस बोर्ड पे करवा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो डिजिटल बोर्ड आने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ वगैरह उसकी बनवा बनवा के और आपको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और उसमें वहाँ पे साइड में हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आगे टाइम लगता है भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखना पड़ता है, उसको फिर हैंड ओवर करना पड़ता है, उसके बाद उसको डिफाइन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, देखो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपको डिवाइड करना भी क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका कोई कैंडीज़ का क्वेश्चन आएगा, उसमें टॉफ़ी का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये भी देखो, क्योंकि कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जो भी लेवल है वो अच्छा लेवल करना है भी। क्योंकि जो पहले लेवल क्या होता था, उसमें डायरेक्ट गुणा गुणा भाग मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट ही आ जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है ना वो माइंडेड क्वेश्चन आता है, वो ऐसे बच्चे बोलते हैं ना जैसे टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, वो नहीं, वो आपका क्या होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन को आप हैंड ओवर यानी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कई बार, कोई भी मान लो आप, जैसे बंटी के मिठाई के डिब्बे में डिब्बे में कुछ कैंडीज एंड च्युइंगम है। ठीक है भाई, च्युइंगम है। ठीक है, बंटी के मिठाई के डिब्बे में क्या है, कुछ कैंडीज एंड कुछ च्युइंगम है और उनका अनुपात 7:13 है। ठीक है भाई, देखो बंटी है कोई, ठीक है, वो मिठाई का डिब्बा लेके आया। मिठाई के डिब्बे में हमने देखा कि उसमें दो प्रकार के हैं, जैसे उसमें कैंडीज़ भी हैं, उसमें च्युइंगम भी हैं। ठीक है, उसमें जो रेशो दे रखी है, जो कैंडीज़ का और च्युइंगम का जो रेशो दे रखा है, वो कितना रेशो दे रखा है, वो 7:13 दे रखा है। ठीक है, उसमें क्या है कि 8 कैंडीज़ और 11 च्युइंगम लेने के बाद, उसमें 8 तो कैंडीज़, उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद 8 कैंडीज़ और 11 च्युइंगम लेने के बाद जो भी हमारा क्या कहता है, जो जैसे बंटी है कोई, उसमें मिठाई के डिब्बे में क्या लेता है, वो कैंडीज और च्युइंगम लेके आता है, उसका जो अनुपात है, उसका जो रेशो दे रखा है वो 7:13 किसका दे रखा है, ये कैंडीज और च्युइंगम का दे रखा है। उसके बाद उसमें से 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम लेने के बाद जो उसका जो अनुपात है वो कितना रह जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, अब 1:2 हो जाता है। ठीक है, 1:2 हो जाता है। ठीक है भी, हो जाता है। तो हमने क्या बतानी है, तो उसके पास अब कितनी कैंडीज बची हुई हैं। ठीक है, तो उसके पास कितनी कैंडीज बची हुई हैं। ठीक है भाई,
कैंडीज बची हुई हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो बंटी के पास ये मैंने को डिफाइन कर दिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपने कैसे क्लियर करना है भाई, देखो कैसे क्लियर करना है। जो हमारा जो निकाल लिया उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जिसको हमने ऐड किया उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो उसमें जो मिठाई के डिब्बे में दो वैरायटी हैं, दो वैरायटी कौन कौन सी, उसके अंदर कैंडीज हैं, च्युइंगम हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो उनका जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7:13 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो 8 कैंडीज और कितना 11 च्युइंगम लेने के बाद जो रेशो हो जाता है वो कितना, 1:2 हो जाता है। तो उसके पास हमने बतानी है टोटल कैंडीज कितनी बची हुई हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो देखो कैसे निकालेंगे, जो हमसे जो रेशो दे रखा है ना, हमसे जो रेशो दे रखा है वो कितना है, जो मिठाई के डिब्बे में जो कैंडीज और च्युइंगम का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी, जो रेशो दे रखा है हमसे पूछ रखा है, जो रेशो दे रखा है हमने मान लिया, लेट कर लिया, जो वैल्यू दे रखी है वो 7x और कितना दे रखा है अभी, और कितना दे रखा है 13। ठीक है अभी, कितना दे रखा है अभी, 7x और 13x। ठीक है, तो हमने ये क्या मान लिए, ये दोनों रेशो मान लिया, ये अनुपात मान लीजिए, ये दो संख्या मान ली हमने। ठीक है, अब देखो, अब इस रेशियो को हम क्या करेंगे, डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 7x/13x। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन को देखो, यहाँ से पढ़ो, जो 7 और 13 का जो हिसाब है वो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम लेने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, देखो 7 रेशियो, उसमें से ये कैंडीज हो गई, ये क्या होगी, च्युइंगम हो गई। ठीक है, उसमें 8 कैंडीज हमने क्या हुआ, उससे निकाल दे, डिब्बे में से निकालने को हम क्या बोलेंगे, उसमें से माइनस कर दिया भाई। ठीक है, माइनस कर दिया तो हमने कितना माइनस किया, 8। ठीक है भाई, उसके बाद 13x में से हमने कितने माइनस किया, उसमें से च्युइंगम कितनी, 11। ठीक है भाई, 11 आप लिखोगे, हाँ जी सर। जो एक्चुअल में जो रेशो रह जाता है डिब्बे के अंदर, जो कैंडीज और च्युइंगम का जो रेशो रह गया वो कितना रह गया, 1:2 रह गया। ठीक है, तो लास्ट में जो रेशो रह गया वो कितना रह गया, 1:2। तो अब यहाँ से क्या निकालना, हमने कैंडीज कितनी कैंडीज बची हुई हैं और कितनी च्युइंगम बची हुई हैं, हम अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करो। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 7 दूनी 14x। ठीक है भाई, 14x आप लिखोगे, हाँ जी सर। माइनस कितना भी, 14 में से यानी 8 दूनी 16। ठीक है भाई, 8 दूनी 16 इक्वल टू में क्या करेंगे, 13x माइनस कितना होगा अभी, 11 हो गया भाई। ठीक है, हाँ जी आप बोलोगे, हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 14x, यहाँ पे 14x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया 13x, इधर क्या है माइनस, इधर आके कितना हो गया, प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, या तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया अभी बताओ, कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 13x माइनस 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये माइनस ही है। ठीक है, 11 माइनस करेंगे तो 14x माइनस 13x की जो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भी, 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी, जो x की वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो टोटल थी ये च्युइंगम और यहाँ पे क्या थी, ये कैंडीज एंड च्युइंगम। ठीक है भाई, च्युइंगम ये क्या थी, कैंडीज और च्युइंगम का जो अनुपात है वो 7x इक्वल टू कितना था, 13x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमसे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो, अब हम दोनों निकाल सकते हैं, उसमें च्युइंगम की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कैंडीज की भी। ठीक है, यहाँ से हमने किसकी पूछ रखी है, कैंडीज की, तो कैंडीज की कितनी दे रखी है, 7x। ठीक है, 7x तो होगी कैंडीज की, ये होगी कैंडीज लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कैंडीज, और यहाँ पे लिख दो च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम यहाँ पे कितनी होगी, 13x। तो x की वैल्यू यहाँ पे हटा दो, x की जो वैल्यू है कितनी है, 5, और 13 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 7 पंजे 35 और यहाँ पे 13 पंजे 65। ठीक है भाई, ये टोटल कितनी आ गई, ये तो आ गई हमारी कैंडीज और ये आ गई च्युइंगम। ठीक है, यहाँ पे रेशो पूछ लेता है, कई बार रेशो पूछता है, तो रेशो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 35:65। ठीक है, यहाँ से काट दो, 5 7 35 रेशो 5 1 पर 5 3 15 7:13। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी, जो रेशो में दे रखी थी वो कितनी थी, 7:13। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो
ये अच्छे तरीके से देखो भाई, अच्छे कंसंट्रेशन से देखो। हमसे पूछ रखी थी भी कैंडीज़ बताओ कितनी है। कैंडीज़ थी हमारी 35 और हमारी च्युइंगम कितनी थी 65 थी। तभी तो रेशो अनुपात कितना दे रखा था 7:13। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल भी लिया 7:13 हमारा क्वेश्चन राइट है। ठीक है भाई, तो देखो अगला देखो, आप अच्छे तरीके से देख लो भाई एक बार। एक क्वेश्चन बनता भाई, एक क्वेश्चन कई बार देखने को भी मिला भाई, क्लर्क में मिला, ठीक है, ग्रुप डी के अंदर भी देखा था मैंने, और कांस्टेबल के अंदर भी, उसी के भी आप पे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ भाई, आपने डिफाइन करना है। ठीक है, देखो एक तो क्या होते हैं, कोई भी कैंडिडेट क्या होते हैं चुने जाते हैं, और कोई कैंडिडेट जो नहीं चुने गए। ठीक है, ये देखो जो चुने गए का रेशो और न चुने गए का रेशो, तो हमने क्या बताना है, तो टोटल जो इक्वलेंट वैल्यू दे रखी है जो भी कैंडिडेट की, वो कितने चुने गए कितने नॉन चुने गए। ठीक है, ये सारी चीज़ बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो हमने क्वेश्चन में दिया गया यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है चुने गए उम्मीदवार, चुने गए उम्मीदवार और न चुने गए उम्मीदवार। ठीक है, न चुने गए उम्मीदवार। ठीक है, जो इनकी जो रेशियो दे रखी है वो रेशियो बताओ भाई कितनी दे रखी है, वो रेशियो दे रखी है 14:25 दे रखी है। ठीक है, जो इनका जो टोटल जो अनुपात दे रखा है वो कितना है 14:25 है। यहाँ पे चुने गए उम्मीदवार कितने हैं 14, और न चुने गए उम्मीदवार कितने हैं भाई 25 हैं। ठीक है, आप इसको इस वैल्यू को मान सकते हो आप। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करना है, जो चुने गए उम्मीदवार थे, ठीक है, तो कितने उम्मीदवार थे आवेदन किया, यदि कम इसमें पूछ रखा है तो कितने उम्मीदवारों ने, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है तो कितने उम्मीदवारों को आवेदन किया था, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 10 लोग कम चुने होते, तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 रह जाता। ठीक है, तो देखो इसमें है, इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन को, एक बार आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना, क्या है इसमें जो चुने गए हैं और उसमें न चुने गए। ठीक है, इसमें जो रेशो दे रखे है, जो चुने गए हैं यहाँ पे लिख लो, जो चुने गए हैं वो कितने हैं भी 14x। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन चुने गए हैं, जो न चुने गए हैं वो कितने हो गए भी, यहाँ पे कितने हो गए भी 25x। ठीक है, तो अब देखो, अब जो रेशो दे रखा है, इन्होंने जो रेशो दे रखा है, जो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ठीक है, उसमें से 35 लोग आवेदन किया होता। ठीक है, जो टोटलों ने आवेदन किया ना, उसमें से 35 लोगों ने आवेदन किया होता। ठीक है, इसमें से टोटल कितने हो गए भी, टोटल जो चुने गए और नॉन चुने गए, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होगी भी 14x प्लस कितना हो गया भी 25x। ठीक है, इसमें जो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हो गए भी, वो हो गए हमारे 39x, 39x। ठीक है, अब देखो 39x हो गए, 39x में देखो 39x हो गए, तो इसमें से देखो अब कितने हो गए भी, इसमें से जो 35 लोग हैं आवेदन किया है और 10 लोग कम चुने गए। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, जो 35 लोग हैं उसमें से कम चुने गए। ठीक है, 35 लोगों में से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और 10 लोग क्या हुए चुने गए हैं उसमें से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखो जो आखिरी में जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 3:5 हम कैसे करेंगे, जो 14x - 10, तो एक बार इस क्वेश्चन को भाई, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा है ना डिफ़िकल्ट है या फॉल्ट है क्वेश्चन में, यहाँ पे चुने गए उम्मीदवारों की संख्या दे रखी थी ना
25 दे रखी थी और नॉन चुने गए थे 25। 25 कितने 35, 14, 35 में से हम माइनस करेंगे 14x माइनस 10 तो कितना हो गया अभी 4x। तो यहाँ पे कितना हो गया 39 माइनस 4 35। 35 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा ना दिक्कत है, तो हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे भाई, आप एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लास्ट में पक्का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट में पक्का 101% कराऊंगा। लेकिन इसमें थोड़ी जो वैल्यू है ना, उसकी जो रिपीट वैल्यू है ना, ये अच्छे से डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें चुने गए उम्मीदवार भी अलग कर रखे हैं और नॉन चुने गए उम्मीदवार भी अलग कर रखे हैं। उसमें लास्ट में कितने हैं, जो टोटल कैंडिडेट है ना, टोटल कैंडिडेट में इन्होंने ये नहीं बताया भी इसमें से कितने कैंडिडेट बाहर हैं और कितने कैंडिडेट नॉन चुने गए हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखना एक बार बाद में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक नेक्स्ट टाइप देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसको रहने दो अब, देखो लास्ट में कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ी मिसमैच है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा। हाँ देखो, दो संख्याओं का जो अगली टाइप है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जैसे दो संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है, दो संख्याओं का, ठीक है भाई, दो संख्याओं का रेशियो, दो संख्याओं का रेशियो, ठीक है भाई, दो संख्याओं का रेशियो दे दिया 11:15, ठीक है, 11:15 दे दिया, ठीक है। उसमें पहली जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे दी भी, पहली जो संख्या दे दी 143 यानी 143 दे दिया, ठीक है। उसमें उसका जो HCF है, HCF कितना हो गया भी, इसका जो HCF दे दिया वो 13 दे दिया। तो हमने क्या निकालना है, जो सेकंड वैल्यू निकालनी है, जो दूसरी संख्या क्या होगी हमने ये निकालनी है। देखो हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेकंड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिख लो भी, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, ये होगी हमारी पहला रेशो, ये होगा सेकंड रेशो। हम क्या करेंगे, पहले बटे में 11/15, जो पहली संख्या कितनी दे रखी है हमारी, हमसे दे रखी है 143, इसको काट दो यहाँ से 11-15, सॉरी 1 मिनट रुको भाई, 11-15, इसको कैसे कर लो, अब इसको काट लो भाई, ऐसी वैल्यू देख लो, इसको डायरेक्ट कट जाएं यहाँ से 15, इसको 40 कर दो भाई, डायरेक्ट कट जाएंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे 40 कर दो, ठीक है भाई 40, यहाँ से काट दो, 5 तिया 15, इसको 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, ठीक है। इसको क्या हो गया 11 गुणा 28/3, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू मान लो यार, इसको पलट लो क्योंकि डायरेक्ट ही कट जाएगा, क्योंकि रेशो में आएगा क्वेश्चन, पॉइंट में कभी भी रेशो आती नहीं, ठीक है। यहाँ पे कर लो 15-11, ठीक है, क्या हो गया 15:11, ठीक है। 15-11 में हमने सेकंड वैल्यू बतानी है, सेकंड वैल्यू बतानी है भाई। सेकंड वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो इसको क्या करेंगे 15/11 गुणा में हम क्या करेंगे, जो हमसे पहली वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 143, ठीक है। यहाँ पे 143, फिर डायरेक्ट कट जाएगा 11 से 143। यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काट दो 11 एकम 11, आप बोलोगी सर हाँ जी सर, कितने बच गए भी 3, 11 तिया 33। अब क्या करेंगे 15 गुणा 13, ठीक है, जो हमारी जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई भी 15 गुणा 13, ठीक है। 15 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया भी 15 × 45 यानी 15 1 5 4 9 1 195 आ गया, ठीक है 195। जो हमारी जो सेकंड वैल्यू आई, जो पहली वैल्यू आई 143 और सेकंड वैल्यू आई 195, और जो HCF वो होगा कितना होगा भी 13 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज हमारे, ठीक है। अगला जो एक नेक्स्ट टाइप का बचा हुआ है वो अच्छे तरीके से एक उस क्वेश्चन को डिफाइन मैं करूँगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए भी यही, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई। हैव ए नाइस डे। तो आप युवा बूस्टर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ अपने दोस्तों में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है भाई।